जय माँ दुर्गे। आज हम देखने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा भाग देख रहे हैं, अथर्गला स्तोत्रम। लास्ट के वीडियो में हमने 3 वीडियो देखे हैं जो स्टार्टिंग के हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, डेली जो पढ़ना चाहिए वही मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जो डेली मैं पढ़ती हूँ, जो डेली पढ़ना चाहिए। जैसे अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, और सेकंड ये दुर्गा के जो 108 नाम है वो, और ये दुर्गा मतलब देव्या कवचम यानी कवच, ये हो गया हमारा। अभी ये हमें पढ़ना है अर्गला स्तोत्रम कीलकम। तो अभी आज अर्गला स्तोत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो डेली पढ़ना है वही बता रही हूँ। विधि वगैरह वो सब पंडित करवाते हैं प्रॉपरली, वो ऐसे पढ़ाने से समझेगा नहीं आपको, तो कुछ गलत ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे विधि वगैरह कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वो सब कुछ पंडित के थ्रू ही चीज़ें होती हैं। और अगर हमें नहीं पता होता है, नॉर्मली हम कलश स्थापना करके चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। जो डेली पूजा में इन्वॉल्व करते हैं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, तो जैसे अगर मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ तो जो मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाया, 3 पार्ट में वो, और एक ये, और जो आगे डेली पढ़ना चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा आपको कौन सा पार्ट चाहिए और कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे जिस तरीके से कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विविधार्त्रिवर्दे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वनितांघ्रियोगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिंत्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुद्भयो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्ति यः भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरो रत्ननिगृष्टचरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचंड दैत्यदर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इंद्राणी पतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
देवी भक्तजनोद्या मदत्तानंदोदय अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ओम। समझना यहाँ से है आपको, जैसे कि आप देख सकते हो, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मैं सिर्फ संस्कृत ही पढ़ती हूँ, ठीक है, और क्योंकि समझ में आता है, मुझे ये सब पढ़ते पढ़ते हैबिट हो गई है, तो समझ में आ जाता है। पर इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, ये इनके नाम है माता रानी के। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, ये माता रानी के नाम हैं। कितने हुए? 11। तो अब इनके ये जो नाम दिए गए हैं, ये सबका यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है। जयति सर्वोत्कर्षण वर्तते इति जयंती, यानी सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी, ये सिर्फ जयंती का मतलब है। ये जो हमने पढ़ा ना, जयंती मंगला काली, तो जयंती माता का जो ये नाम है, इसका पूरा मतलब है ये। फिर जयंती मंगला, तो मंग जनन मरण मरणादिरूपम सर्पणम भक्तानां लाति जयाति नाशयति या सा मंगला मोक्ष प्रदा, यानी जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। कलयत भक्षयत प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह कौन है? काली हैं। भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख किंवा मंगल स्वीकार करती है, वह कौन है? भद्रकाली हैं। अब कपालिनी का मतलब हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुखेन अष्टांगयो कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते यासा दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुस्साध्य साधन से प्राप्त होती हैं, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती हैं। तो इस तरीके से माँ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। क्षमते सहते भक्तानां यन अन्येषां वा सर्वान् अपराधान् जननित्वे नातिशय करुणामय स्वभाव दिति क्षमा, संपूर्ण जगत जननी की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती हैं, उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली है। स्वधा रूप से श्राद्ध तथा तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली हैं। तो नामों से प्रसिद्ध इतने नाम है माता के। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा ही जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप यानी आत्मस्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो। और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शक्तियों का नाश करो। ये कौन सी लाइन है? ये जो बार बार रिपीट हो रही ना नीचे की लाइन, रूपम दे जयम दे शो दे दिशो जय, वही लाइन है ये जो बार बार रिपीट हो रही है। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है ये, ठीक है। तो अगर आपको संस्कृत में पढ़ के हो गया, अब आपको उसका मतलब समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे नॉर्मली जब हम संस्कृत पाठ करते हैं तो हमारा वही पूरा हो जाता है, और जस्ट एक बार आप मीनिंग समझ लो,
उसके लिए दिया गया है कि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते वो हिंदी से पढ़ लें, पर आप संस्कृत में पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वैसे अपनी अपनी भक्ति है, हम अपने अपने भाषा में भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो भी भगवान सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर संस्कृत संस्कृत है, ठीक है, सभी भाषाओं की जननी। अथ कीलकम, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, ओम काली। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ये सारे पाठ आप डेली सुनो, पढ़ नहीं सकते कम से कम सोते टाइम सुनो, जब आप फ्री हो तब सुनते रहो। ठीक है, कान में ईयरपॉड या ईयरफोन डाल के आप सुनते रहो, हेडफोन लगा के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आप इसका महत्व तो आप गूगल करके देख सकते हो या यूट्यूब पे देख सकते हो कि ये सब क्या है, तो आपको शायद समझेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।